हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हम हिस्ट्री की सीरीज में महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 12 महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया है और आज हम 4 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें है शूरसेन। सबसे पहला वाला है शूरसेन, सुरसेन या शूरसेनी महाजनपद। ये है शूरसेन महाजनपद। दूसरा है अश्मक या असक महाजनपद। ये रहा असक महाजनपद। तीसरा है कंबोज महाजनपद। ये कंबोज महाजनपद है। और चौथा है गांधार महाजनपद। ये गांधार महाजनपद है। इन चारों महाजनपदों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला महाजनपद है शूरसेन, सुरसेन या शूरसेनी महाजनपद। ये है शूरसेन महाजनपद। शूरसेन या सुरसेन महाजनपद पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। ये उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले जो हिस्सा था उसमें शूरसेन महाजनपद स्थित था। और ये कुरु महाजनपद जो है, इस कुरु महाजनपद के दक्षिण में स्थित था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था, जो बुद्ध जी का शिष्य था। और ये जो अवंती पुत्र थे, जो यहाँ के राजा थे, इन्होंने ये बौद्ध धर्म को यहाँ पर बहुत आगे बढ़ाया था। महाभारत और पुराणों में इस स्थान को यादव वंश से जोड़ा गया है, जिनमें वृष्णि भी एक कुल था, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा में कंस रहते थे और कंस ने अपने कारागार में भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी जी और वासुदेव जी को बंदी बना के रखा था। ये हम सभी को पता है। और कृष्ण जी का जन्म मथुरा में ही हुआ था, इसलिए मथुरा भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है। इसीलिए पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा गया है। जो वहां का राजवंश था उनको यदुवंश कहा गया है। अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के कारण ये नगर अत्यंत प्रसिद्ध था। शूरसेन अत्यंत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है अश्मक या अस्सक महाजनपद। ये रहा अश्मक महाजनपद। ये एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद है और बाकी सभी महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे। दक्षिण भारत का ये एकमात्र महाजनपद था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था। ऐसे नर्मदा नदी और यह गोदावरी नदी के बीच में स्थित था और इसकी राजधानी कोटन थी। इस राज्य पर भगवान श्री राम जी के वंशज यानी इक्ष्वाकु वंश के राजा राज करते थे। भगवान श्री राम ने इक्ष्वाकु वंश में ही जन्म लिया था, तो उनके जो वंशज थे वो यहाँ पर राज किया करते थे। इक्ष्वाकु वंश के अश्मक नाम के राजा ने इस महाजनपद की स्थापना की थी और इसीलिए इसे अश्मक महाजनपद कहा जाने लगा। इसका अवंती के साथ लगातार संघर्ष चलता था। अवंती कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश मालवा में स्थित है अवंती महाजनपद। तो अश्मक का अवंती महाजनपद के साथ लगातार संघर्ष चलता रहता था और अंततः जो अवंती महाजनपद है उसने अश्मक को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट है कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद ये स्थित है जो वर्तमान स्थिति में भारत से बाहर स्थित है। ये गांधार कश्मीर के उत्तर में, गांधार कश्मीर ये है, गांधार कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार के क्षेत्र में स्थित था, जहां राजौरी और हजारा क्षेत्र आते थे। यहाँ पर कौन से क्षेत्र आते थे? राजौरी और हजारा क्षेत्र आते थे। हाटक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। राजापुर या हाटक यहाँ की राजधानी थी। वर्तमान में ये भारत से बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ये भारत से बाहर चला गया है। ये पाकिस्तान वाला एरिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में अब ये स्थित है। चंद्रवर्धन व सुदाक्षना इसके दो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे। अगला महाजनपद है गांधार महाजनपद। ये रहा गांधार महाजनपद, जो आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में भारत से बाहर है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। गांधार महाजनपद में पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर के कुछ भाग इस राज्य में आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और यही भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तक्षशिला उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्रों में से माना जाता था। प्राचीन तक्षशिला एक अत्यंत प्रमुख नगर था, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जाने वाले स्थल मार्गों पर पड़ता था। बौद्ध और जैन स्रोतों में इस नगर की काफी चर्चा हुई थी। ये गांधार वही वही है जो
कौरवों की माता गांधारी यही की थी और इसीलिए इसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। तो ये 16 महाजनपदों की जानकारी थी, जिनमें से 4 महाजनपदों को आज हमने पढ़ा, जिनमें शूरसेन, अश्मक, कंभोज और गांधार, इनके बारे में आज हमने पढ़ा है। और 12 जनपदों के महाजनपदों के बारे में इससे पहले हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।